ये पार्टनरशिप नंबर 2 नए साझेदार का प्रवेश और चैप्टर नंबर 3 है। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें दो पार्टनर है, एक रमेश है एक सुरेश है, जो कि 2 और 1 के अनुपात से अपने व्यापार का लाभांश विभाजन करते हैं। एक नया पार्टनर महेश आया, इसमें 1/5 भाग के लिए 1/5 भाग के लिए महेश आता है। हमने कल आपको बताया था कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो वो कैपिटल और गुडविल लेकर आता है, पर इसमें ना ही तो नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी, ना ही नए पार्टनर की कोई गुडविल दे रखी। तो इसमें सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, पहले न्यू पार्टनर की या फर्म की गुडविल निकालते हैं और उसके बाद में न्यू पार्टनर की हम कैपिटल निकालेंगे। उससे बाद में हमारे इसमें दो अकाउंट बनेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बैलेंस शीट, क्योंकि इसमें कोई भी एसेट ना ही तो घटी है और ना ही बढ़ी है। तो शुरुआत करते हैं हम इसमें कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल मैंने तुम्हें फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि जब भी हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो हमें जितने साल के प्रॉफिट मिलता है हम उन्हें ऐड कर लेते हैं। 40,000, 30,000, 35,000, टोटल आया 1,05,000। 1,05,000 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा कितना है, 35,000। क्योंकि जितने भी साल होते हैं, जितने भी साल का हम प्रॉफिट जोड़ते हैं उतने ही साल से उसे डिवाइड करते हैं। तो हमारा 1,05,000 को हमने 3 से भाग करा तो हमारा आया 35,000। गुडविल का एक फार्मूला मैंने तुम्हें बताया था औसत विधि द्वारा गुडविल, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना, 35,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा दुगना, दुगने का कह रहा तो दुगना कर दोगे, गुडविल आ जाएगी 70,000। पर ये महेश की गुडविल नहीं है, ये पूरे फर्म की गुडविल है। हमें निकालनी महेश की गुडविल। 70,000 का कितना भाग था, 1/5 भाग, तो महेश की गुडविल कितनी आएगी, 14,000। महेश की गुडविल निकालने के बाद में हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ महेश कैपिटल। पहला हम जो इसमें हम पुराने जो साझेदार होते हैं उनके बेस पर हम फर्म की टोटल कैपिटल निकालेंगे। रमेश और सुरेश का व्यापार में भाग, एक में से 1/5 माइनस कर दोगे तो कितना होगा, 4/5 भाग, यानी कितना है, 4/5 भाग। 4/5 भाग के लिए रमेश और सुरेश की पूंजी, देखो इनकी बैलेंस शीट में दिखा रखी पूंजी 1,02,000, 73,000, 73,000 और 14,000 जो ये क्या है, गुडविल। इस गुडविल को भी इसमें ऐड कर लेता है, क्योंकि जो नया पार्टनर गुडविल लाता है वो दोनों साझेदारों को मिल जाता है। हमने क्या करा, 1,89,000 दोनों की पूंजी हमें निकालनी पूरी फर्म की। जब भी हम पूरी फर्म की कैपिटल निकालते हैं ये 4/5 भाग के लिए होती है, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, इसे उल्टा कर लेते हैं रेशो को, यानी 5/4। पूरी फर्म की कैपिटल आई 2,36,250। हमें निकालनी महेश की कैपिटल, 2,36,250 का 1/5 भाग कितना है, 47,250। तो दोनों के एक तो कैपिटल निकल गई और एक यो गुडविल निकल गई। तो हमने दोनों चीज निकाल ली, यहाँ गुडविल निकाली, यहाँ कैपिटल निकाली। इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए से नहीं बन रहा क्योंकि ना ही तो आपकी कोई संपत्ति घट रही है, ना ही आपकी कोई संपत्ति बढ़ रही है। उसकी अपेक्षा ना ही लायबिलिटीज कोई घट रही है, ना ही लायबिलिटीज कोई बढ़ रही है। तो हम सीधा क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले लेते हैं बैलेंस बीडी। कितनी कैपिटल दे रखी थी इनकी, 1,02,073,000। जो कैश है, अब वो कैश हम कैपिटल लिख सकते हैं क्योंकि इसकी कैपिटल कितनी आई, 47,250। हमारी क्या आई, 47,250 हमारी कैपिटल आ गई। गुडविल 14,000, इस 14,000 को हमने इन दोनों के इसमें बांट दिया। जैसे कैसे बांटोगे, 14,000 का आप लोगे 2/3, कितना होगा, 9,333 और 14,000 का 1/3 कितना आएगा, 4,667। ये दोनों गुडविल हमने यहाँ पर दिखा दी। इनके टोटल करते हैं तो 1,11,333, 77,667 और 47,250। यही टोटल हम यहाँ पर रख लेते हैं, 1,11,333, 77,667 और 47,250। इसी को हम पूरा करने के लिए बैलेंस शीट में लिखते हैं, 1,11,333, 77,667 और 47,250। इसके बाद में हम बनाते हैं बैलेंस शीट। जब न्यू पार्टनर आ जाता है तो उसके बाद में तीनों की कंबाइंड एक बैलेंस शीट बनती है। उसमें हम सबसे पहले लेते हैं कैपिटल। कैपिटल तीनों की, रमेश, सुरेश, महेश, 1,11,333, 77,667, 47,250, सबका टोटल आया 2,36,250।
इससे बाद में क्रेडिटर कितने के 24,000 के, इससे बाद में बीपी कितने के 900, इनका टोटल करोगे 2,61,150। बात आती है एसएस की, कैश। कैश मैंने तुम्हें कल भी बताया था, एक अकाउंट भी बना के बताया था। यदि कैश अकाउंट कभी भी इसमें पुरानी एसेट में 600 रुपए दे रखा, इस 600 को और नई कैपिटल और गुडविल, यदि गुडविल कैश होती है तो उसे भी जोड़ देता है, तो टोटल कितना आ गया 67,250। स्टॉक 54,000, डेटर 35,000, फर्नीचर 5500 और मशीनरी 99,400, 99,400। आप दोनों का टोटल देखोगे 2,61,150, 2,61,150। यहीं पर हमारे क्वेश्चन का एंड हो जाता है। मैं डेली भी बोलता हूँ, किसी बच्चे की कोई कॉल नहीं आती कि उस क्वेश्चन को कैसे करा आपने सर। मैं क्वेश्चन की पीडीएफ बना के भी आपके पास भेजूंगा, उस क्वेश्चन को पढ़ लेना, उसमें सॉल्यूशन भी है। यदि बोर्ड पर थोड़ा सा अगर नहीं भी कोई वर्ड समझ में आता तो पीडीएफ में आप अपनी देख सकते हो उस क्वेश्चन को। इन क्वेश्चन को आप नोट करें और किसी क्वेरी के लिए आप मुझसे डायरेक्ट फोन भी कर सकते हैं। ये वीडियो यहीं पे ऑफ होती है बेटा आज की। ओके।